न जाने कब वो हसीन घड़ी आएगी, न जाने कब वो हसीन घड़ी आएगी, जब आंखों आंखों से बात होगी, आंखों आंखों से बात होगी। बैठे हैं हम उस घड़ी के इंतजार में, बैठे हैं हम उस घड़ी के इंतजार में, जब उनके होठों की सुर्खियां हमारे होठों के साथ होगी, जब उनके होठों की सुर्खियां हमारे होठों के साथ होगी। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी सुनने के बाद आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। जिंदगी जीने के जो तरीके हैं आपके, इस तरीके में आपकी ताकत आ जाएगी, आपकी जान आ जाएगी। बात ही कुछ ऐसी है, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति बड़ा परेशान था, बहुत परेशान था, बहुत परेशान था, और परेशान किसी और चीज की वजह से नहीं। जो ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं वो पैसों की तंगी की वजह से। बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे। तो परेशान तो था, अब उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या करें। बहुत लोगों से सलाह मशवरा भी करता था, बहुत लोगों से सलाह करता था, बहुत लोगों से पूछता था कि ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, क्या करें। कोई उपाय नहीं है नजर आ रहा है। बहुत मेहनत करते हैं बट मेहनत के हिसाब से कामयाबी नहीं मिल पाती, क्या करें। तो किसी ने उसको सलाह दिया कि बगल के गांव में एक पड़ोस के गांव में एक बाबा आए हैं, साधु महात्मा आए, आप जाकर के उनसे मिलेंगे तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद वो तो उसी दिन का तो इंतजार वो कर ही रहा था। उसके बाद जाते हैं पड़ोस के गांव और उस बाबा से मिलते हैं। मिलने के बाद कहते हैं कि हमारे साथ बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी, बहुत परेशानी है। बहुत मेहनत करते हैं बट कामयाबी नहीं मिल पाती है, आखिर क्या करें, कुछ उपाय बताइए। तो साधु महात्मा कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, बैठ जाइए। बैठ जाते हैं और इसी तरह की समस्या लेकर के वहाँ पे कई आदमी वहाँ पे पहुँचते हैं। यानी कि कुल मिलाकर अब 8-10 आदमी हो गए थे। सबकी यही समस्या थी कि बहुत मेहनत करते बट परिणाम नहीं आते, बहुत मेहनत करते बट परिणाम नहीं आते, बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, बट जहाँ तक जो मंजिल है हमारी, उस मंजिल तक नहीं पहुँच पाते। उसके बाद साधु महात्मा सबके हाथों में एक कागज़ देते हैं, सफ़ेद कागज़, और सबसे कहते हैं अपनी अपनी जो भी समस्याएं हैं, इस समस्याओं को इसमें लिखिए आप। उसके बाद सब व्यक्ति अपना अपना समस्या लिखते हैं। समस्या लिखने के बाद उसके बाद एक टब होता है, उस टब में जो है ना इसको मिला देते हैं। मिलाने के बाद कहते हैं कि समस्या एक्सचेंज कर सकते हो आप। कहा कि ये तो नामुमकिन है, एक्सचेंज नहीं होगा। कहा कि एक्सचेंज नहीं होगा। कहा कि नहीं। कहा कि क्यों आखिर एक्सचेंज नहीं करना चाहते। उसके बाद कहा कि एक्सचेंज करेंगे तो फिर तो वही बातें रहेगी, फिर तो वही समस्या ही रहेगी, वही समस्या ही रहेगी, आखिर क्या करें। उसके बाद फिर वो व्यक्ति कहता है, साधु महात्मा कहते हैं कि इसको एक, आप लोग जितने भी लोग हैं सब चले जाइए एक रूम में, और उस रूम में इसको हम रख देते हैं, और जो भी हो आप अपने पसंद के हिसाब से एक पर्ची उठा लेंगे। उसके बाद वो जाते हैं उस रूम में, एक एक पर्ची उठा लेते हैं। उठाने के बाद जब देखते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या थी, कभी इसकी समस्या बड़ी, उसकी समस्या बड़ी, उसकी समस्या बड़ी, उसकी समस्या बड़ी। साधु महात्मा से व्यक्ति कहते हैं कि आखिर आपने एक्सचेंज क्यों कराया, आपने एक्सचेंज क्यों कराया, आखिर क्या वजह है। तो साधु महात्मा उन्हें समझाते हैं कि मैं तुम्हें पहली बार ही समझाने की कोशिश किया था, उसके बाद दूसरी बार में भी आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आई। ये जिंदगी है दोस्त, और इस जिंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ सुख है तो दुख भी है, और दुख है तो सुख भी है। सुख है तो दुख भी है, और दुख है तो सुख भी है। जरूर आज अगर दुखी हो तो जरूर है एक दिन सुख भी आएगा, और अगर बहुत ज्यादा सुख है तो उसको इतराना भी नहीं चाहिए अपने सुख पर, इसलिए कि कभी भी दुख आ सकता है, कभी भी दुख आ सकता है, और ये चीजें गोपनीय है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को ही पता है, गॉड को ही पता है। तो साधु महात्मा ये जब बात बोलते हैं, उसके बाद ये सारे लोग जितने भी थे सब शांत हो जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि साधु बाबा मैंने सारी बात समझ लिया आपकी, मैं सारी बात आपकी समझ लिया। आज के बाद मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा, पूरी प्रयास करूंगा, और तब तक करते रहूंगा जब तक कि हमको सक्सेस नहीं मिल जाती, कामयाबी नहीं मिल जाती। तो साधु महात्मा जब जाने लगते हैं तो साधु महात्मा कहते हैं कि बेटा ऐसा नहीं है कि आज अगर तेरा जन्म दुख में हुआ है
तो पूरी जिंदगी तू दुख में ही रहेगा। जरूर तेरा परिवर्तन, सबका परिवर्तन होता है, तेरा भी परिवर्तन होगा। परिवर्तन इतना मानिए कि परिवर्तन संसार का नियम है, जरूर बदलेगा, सबका बदलता है, आपका भी बदलेगा। चलते हैं दोस्त, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।